जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो मैथ को मजबूत करने के लिए और मैथ को मजबूत बनाने के लिए बस मात्र आपको 3 गो टिप्स आपको बताने वाले हैं। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है ना, अभी आप मैथ और पढ़ना स्टार्ट किए हैं, मैथ से आप डरते हैं, तो बस ये 3 गो बात को और फॉलो कर लीजिए। यानी ये 3 गो बात को, यानी ये तीनों टिप्स जो बताने वाले हैं ना, ये तीनों तरीका को अपना कर ये तीनों बात को पहले जो बताने वाले हैं ना, इसको पहले स्ट्रांग, इसको मजबूत कर लीजिए। ये तीनों जो बात आपको, बेसिक बात आपको बताने वाले हैं, इसे आप मजबूत कर लीजिए, तब कोई भी मैथ के क्वेश्चंस को बनाइए। ये बात दिमाग में रखकर, या मैथ हमको बर्बाद कर दे और नहीं तो हम मैथ को बर्बाद कर देंगे, ये बात दिमाग में सोचकर मैथ के सवाल बनाइएगा। देखिए टिप्स नंबर 1 यानी बात नंबर 1, यहाँ पे बेसिक बात, तीनों बेसिक बात है। यहाँ पे देखिए बात नंबर 1 यानी बेसिक बात है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 गो बात यहाँ पे चलाता है। ये चारों बात को पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहले इसको मजबूत करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 गो बात आता है जिसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। पहिल का नंबर देखिए, अगर मैथ में आपको कुछ नहीं आता है तो यानी प्लस यानी जोड़, घटाओ, गुना, भाग, इसको पहले आपको मजबूत करना पड़ेगा। कैसे मजबूत होगा? जैसे कि देखिए ये नहीं कि जैसे कोई भी दे दिया 7 प्लस 5, बताइए कितना होगा, फटाक देना 7 5 और 12। ये नहीं कि ऐसे आपको 7 गो, तब 7 पर से 8 9 10 11 12, वैसे आपको नहीं। मजबूत अगर मैथ को पूरा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मैथ देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैथ आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मैथ आप पढ़िए। मैथ आपको जब पढ़ने लगेगा ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। मैथ को आप पढ़िए, ये बात दिमाग में रखिएगा। जो शुरू में आपको बोले हैं ना, या मैथ हमको बर्बाद कर दे नहीं तो हम मैथ को बर्बाद कर देंगे, ये बात दिमाग में सोचकर और मैथ को बनाइएगा कोई भी क्वेश्चन को। क्यों नहीं मैथ स्ट्रांग होता है, क्यों नहीं मैथ मजबूत होता है, हम भी देखते हैं। यानी प्लस माइनस गुना भाग, ये जो होता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, अब पहले इसको स्ट्रांग कर लीजिए। ये कैसे स्ट्रांग होगा? पहले एक कॉपी की यानी एक पाना, पहले बड़का चुकी पाना निकाल लीजिए, उसमें पहले लिखिए 7 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 40 प्लस 45 बराबर कितना होगा, 30 माइनस 15 बराबर कितना होगा। ये सब पहले कम से कम 20 को लिख लीजिए। सुबह उठते उसको 20 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 20 प्लस 30 बराबर कितना होगा, पहले उसको फटाक 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 दिमाग में उसको निकालिए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एकदम जब ये सब आपको बेसिक दिमाग में बैठ जाएगा ना, यही बेसिक है। यही बात जब आपको फटाक फटाक करने चलाएगा तो आस्ते आस्ते आपका मैथ स्ट्रांग मजबूत होते चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस गुना भाग पहले कॉपी में कम से कम 20 को लिख लीजिएगा और उसको फटाक फटाक गुना कीजिएगा, फटाक फटाक घटाइएगा, भाग दीजिएगा। ये पहिल का बेसिक बात में ये पहिल का बात हुआ, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। यानी ये अगर आप मैथ स्ट्रांग करना चाहते हैं तो पहले ये बात है, यानी ये इस पर आपको मजबूत, यानी इसको आपको पूरा मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा का नंबर देखिए, दूसरा का नंबर ये, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दे दिया गया, 10 प्लस यहाँ पे x बराबर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 दे दिया गया, ठीक है। और पूछा जाएगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, इसको आप मजबूत कीजिएगा। x का मान कैसे, इसको आप मजबूत कीजिएगा। देखिए x इधर है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो घटाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये 10 हो जाएगा। ये ऐसे ही आपको प्रेस्टी करना है लिख लिख कर कि यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सब पर बात पर आपको कमांड करना है, ठीक है। दूसरा का होगा, तीसरा का नंबर देखिए इस बात पे। तीसरा का नंबर जैसे कि मान लीजिए कि 5 गुने मान लीजिए कि यहाँ पे 9 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 7 प्लस नहीं, यहाँ पे 7 माइनस 4 बराबर कितना होगा, ठीक है। ये सब बात पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 गुने 5 यानी बराबर कितना होगा, ठीक है। ये सब पर आपको कमांड रखना है। जैसे कि देखिए 9 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा,
तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर ये माइनस में है को प्लस में है तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, लेकिन चिन्ह काथी का होगा माइनस का होगा। घटाइएगा तो यहाँ पे 7 में से 4 घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बारका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस में है ना, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अगर यहीं पे 7 माइनस यहाँ पे प्लस 4 रहता तो ये घटाते तो यहाँ पे 3 हो जाता, लेकिन बड़का चिन्ह काथी का है, माइनस का है, तो ये -3 हो जाता है। ये सब बात पर यानी छोटे छोटे बात पर आपको कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा हुआ, चौथा नंबर हुआ कि देखिए ये सब बात पर अगर आपको स्ट्रांग, ये सब बात पर हाई, यानी ये सब आपको मजबूत है तो समझिए कि आप 70% और 70% आप मैथ को यानी आप जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं। बस आप में ये कमी है ना कि आपको डरते हैं मैथ से। यानी ये सब बात अगर आप जानते हैं ना कि इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बारका चिन्ह अगर माइनस में है तो ये माइनस से हो जाएगा, ये सब बात, इतना बात अगर आप जानते हैं ना तो समझिए कि आपका मैथ स्ट्रांग है, केवल आप डरते हैं मैथ से। जब इतना बात अगर आपको यानी ये सब आपको मजबूत है, अगर ये सब आप मजबूत जब कर लेते हैं, फटाक फटाक ये सब करने जब चलेगा, तो चौथा बात यहाँ पे देखिए, चौथा बात ये है ना कि जब भी आप कोचिंग में जाइए, ट्यूशन में जाइए, घरे पढ़िए, या कोई टीचर पढ़ाता है स्कूल में जाइए, तो जो भी पढ़ाई होता है ना, बेसिक जो बात, जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट हो रहा है ना, एकदम ध्यान से समझिए उस बात को। ये कैसे क्या समझा रहे हैं टीचर, समझिए कि आपको 20% समझिए कि आपको क्लास में समझ के आया, 20% जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट किया 20% आपको समझ में आया। घरे आकर ये नहीं कि छोड़ देना, उसको बार बार 3 से 4 बार ट्राई कीजिएगा तो आपको 50% कॉपी में लिख लिख कर ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, उसको फिर किताब में देखिएगा, उसको पढ़िएगा, 50% आपको बुझाने लगेगा। 50% जब बुझा जाएगा तो और 5 से 6 बार ट्राई कीजिएगा, कॉपी में लिख कर ये कैसे हुआ, ये सूत्र कैसे आया। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा आपको बुझा जाएगा, वो क्या समझाया गया, कैसे बताया गया, बिल्कुल आपको पूरा बेसिक बात जो चैप्टर का आपको पढ़ा रहे हैं ना, पूरा आपको बुझा जाएगा। और जब बुझा जाएगा तो फिर कोचिंग या ट्यूशन या स्कूल जब जा रहे हैं ना, वो बात को फिर एक बार पढ़ के आपको जाना है। मैथ आपको क्यों नहीं बुझाएगा हम भी देखते हैं, ठीक है। इतना बात को आप फॉलो कीजिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाई हो रहा है, जो भी पढ़ा दिया गया, उसको एक बार पढ़ के फिर दूसरा का दिन पढ़ने जाइए, ठीक है। चौथा नंबर बात यानी चौथा नंबर बात यही हुआ कि जो भी आपका पढ़ाई हो रहा है ना, उसको एक बार रिवीजन करके पढ़ के फिर जाइए, ठीक है। अगर वो चैप्टर बता दिए टीचर के कल अवकलन पढ़ाएंगे, कल समाकलन पढ़ाएंगे, तो अवकलन समाकलन के बारे में किताब में एक बार देख कर जाइए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तब जाइए बताएंगे, बिल्कुल आपको बुझाएगा, ठीक है। ये बात, इतना बात आप समझ गए ना, तो चलिए, यानी ये बात बेसिक नंबर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना था, 4 गो बात था, ठीक है। चलिए आगे आपको बतलाते हैं। देखिए दूसरा का नंबर है कि देखिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना मैथ, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना अपने रियल लाइफ से, जैसे कि देखिए अपने रियल लाइफ से, अपने जीवन से उस शब्द को जोड़िए, वो चीज आपको बहुत जिंदगी भर याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अपने यानी अगल बगल में किसी चीज पर बैठाइए या किसी ना किसी चीज पर आप कनेक्ट करके उसको पढ़िए, वह चीज आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये a+b का होल स्क्वायर हो गया, a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। सबको ये ऐसे रटता है। जो भी चीज पढ़िए अपना नए तरीका से पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। मैथ में किसी ना किसी चीज पर बैठाइए, अपने भाषा में उसको समझकर उसको लिखिए। यानी मान लीजिए कि कुछ भी याद करने वाला चीज हुआ, आप गधा बैठा लीजिए, घोड़ा बैठा लीजिए, गाय भैंस ये सब आप बैठा लीजिए, केवल याद रहे। ये नहीं कि ये टीचर लिखवा दें कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, इसको रट ले। अपने तरीका से आप इसको याद कीजिए कि जिंदगी भर ये याद रहेगा। यानी रियल लाइफ कहने का मतलब कि अपने कनेक्ट कीजिए अपने जीवन से वो शब्द को। जैसे कि देखिए a+b हो गया तो इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला का स्क्वायर अपने से, और पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने और पहला गुने दूसरा। बोलिए ये ऐसे बताया गया था।
लेकिन आप ऐसे ही याद कीजिए, यानी ये पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर ये हो गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। आप ऐसे याद कीजिए कि पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, ऐसे आप याद कीजिए। यानी अपने जीवन से उसको कनेक्ट, जो भी आपको मिले ना याद करने वाला, फार्मूला सिद्ध करने वाला, यानी उसको अपने जीवन से कनेक्ट कीजिए। यानी अपने रियल लाइफ से आपको कि इस पे बैठा ले, उस पे बैठा ले, इस पे बैठा ले, यानी ये अपना तरीका खोजिएगा, आप खुद अपने आप का तरीका खोजिएगा कि ये हमको कैसे हमेशा के लिए याद रहे। अपने जीवन से उसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कि हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी का आपको बतलाइए दिया उदाहरण पर, यानी हम ऐसे याद करेंगे, कोई ऐसे याद किया है, ठीक है, हम ऐसे याद करेंगे जो हमको जिंदगी भर हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये दूसरा का नंबर टिप्स है कि रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए दूसरा का हो गया, यानी अब तीसरा का टिप्स यानी लास्ट टिप्स आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा का नंबर हुआ कि देखिए रिवीजन। रिवीजन यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी आप मैथ का चीज पढ़ लिए ना, उसको बार बार आप पढ़ते रहिए, उसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा, वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस बनाए जिसमें आपको 350 डाटा दिया गया है, अब उसको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन पे 350 उसमें मान दिया गया है, ठीक है। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने से दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे 150 रहेगा तब ये कैसे बनेगा। कल यहाँ पे आपका जोड़ घटाव गुना विभाग आपको एकदम सही होते चल जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 50 रहेगा तब ये कैसे बनेगा, ठीक है। यानी रिवीजन वो यानी जो भी आप पढ़ लिए ना उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, और करने के बाद उसको 1 या 2 बार अपने से, यानी उस पे 1 या 2 बार यहाँ पे सोचिए कि अगर यहाँ पे 50 रहेगा तो अभी कैसे बनेगा, 100 रहेगा तो ऐसा ही तो बनेगा, लेकिन फटाक 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 कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी कैसे बनेगा। इसे आपका गुना भाग वाला भी आपको बात रिवीजन होते रहेगा, और आपका फास्ट गुना भाग भी आपका रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे डाटा अपने से एक क्वेश्चन पे 1-2 अपने से डाटा वहां पे बैठा के आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यानी रिवीजन बार बार जो भी चीज पढ़ लिए ना उसको रिवीजन बार बार आप करते रहिएगा। जब भी आपको मान लीजिए कि एक समय निकाल लीजिए, यहाँ पे एक टाइम टेबल आप बना लीजिए कि हमको मैथ को 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा हमको मैथ को पढ़ना है, ठीक है। उसी में सब चीज पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको जो भी आपको 1 से 2 घंटा, लगभग आपको 1.5 घंटा, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा आपको रिवीजन करने में आपको समय लगाना है। बार बार उसको ये पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपका कोई भी चैप्टर आपका खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जब पढ़ लिए तो इसको एक बार रिवीजन, आपको पढ़ने के बाद एक बार इसको ये कैसे आया था एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। मैथ क्यों नहीं बुझाएगा भाई, यही 3 गो टिप्स है, यही 3 गो टिप्स को फॉलो कीजिए, मैथ आपको बिल्कुल बुझाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।